एक मिनट, षष्ठी विभक्ति हमारी चल रही थी, षष्ठी कारक के कुछ सूत्र शेष रह गए, उसको कंप्लीट करके फिर आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा षष्ठी विभक्ति के लिए एक सूत्र है तुल्यार्थई। एक सूत्र है तुल्यार्थई रतु तुल्यार्थई रतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्य। इस सूत्र को बताने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ ये भी कह सकते हैं क्या है ये सूत्र, क्या कहता है, तुल्य अर्थ। तुल्य का मतलब जानते हैं आप लोग? मैम तुलना करना, कंपेयर। तुल्य मतलब समान को कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहता है ये सूत्र, तुल्य अर्थ वाले, तुल्य और तुल्य अर्थ वाले शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति होती है, कौन सी होती है, षष्ठी। षष्ठी होती है। बाकी इसने क्या कहा, तृतीया भी कहा है, ठीक है ना। तो सूत्र को याद इसलिए रख रहा है, तृतीया भी होती है इसमें और षष्ठी भी होती है। मैंने आप लोग को बताया था अन्य तरह से का मतलब क्या होता है, कोई बताइए, अन्य तरह से का मतलब क्या होता है। नमस्ते शिवदत्त जी, किसी को मैम याद यानी कि नहीं जो है? ये सूत्र है, हाँ मैम ये किसी अन्य सूत्र में भी इस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अन्य सूत्रों में नहीं, अन्य विभक्ति भी करता है, ठीक है ना। यही सूत्र करता है, अन्य जी विभक्ति मैम। भी करता है। मैंने बताया था अन्य तरह से का मतलब क्या होता है, विकल्प। विकल्प का मतलब भी बताया, एक बार होना और एक बार नहीं होना, जब नहीं होगा तो कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही मतलब है, यहाँ पे क्या कह दिया इसने सूत्र में, स्पष्ट कह दिया कौन सा होगा, तृतीया। तृतीया और अन्य तरह से हमसे कौन सी हो रही है, षष्ठी, जो आज हम कारक पढ़ रहे, कौन सी पढ़ रहे, षष्ठी कारक का पढ़ रहे। तो याद रखिएगा, तुल्यार्थई रतुलोपमाभ्याम तृतीयान्य तरस्याम, ये सूत्र क्या कहता है, तुल्य और तुल्यवाची, ठीक है, शब्दों के साथ कौन कौन सी विभक्ति हो रही है, षष्ठी और तृतीया। तृतीया, दोनों विभक्ति होंगी। तो देखिएगा तुल्यवाची शब्द कौन कौन से हैं। तुल्य को हम और क्या नामों से जानते हैं बताइए। एक तो हो गया तुल्य, ठीक है, और एक हो गया समान को हम कहेंगे संस्कृत में सम, ठीक है, और एक है सदृश। सदृश सुना आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। तो क्या है, तुल्यवाची शब्दों मतलब तुल्य और इसके अर्थ वाली अन्य शब्दों, तो ये तीन शब्द आ जाएंगे। ये सूत्र कह रहे हैं इन तीन शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया भी होगी और षष्ठी भी होगी। आपको जो इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। तो देखिएगा, आपको कहना है किसी से कि कृष्ण के तुल्य, राम के तुल्य, किसी का भी नाम ले लीजिए, जिसके भी तुल्य है उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, एक बार षष्ठी हो जाएगी। यदि आपको षष्ठी नहीं करने की इच्छा है तो आप तृतीया भी कर सकते हैं, कृष्णस्य तुल्यः, ठीक है। आगे सम भी लगा लीजिए, सदृशा भी लगा लीजिए। फिर क्या है, जब षष्ठी करने का हमें मन नहीं है तो कौन सी विभक्ति कर लिए, तृतीया, तो क्या हो जाएगा, कृष्णेन तुल्यः। ठीक है, जिसके भी तुल्य या समान आप कह रहे हैं तो उसमें कौन सी विभक्ति, षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियां होती है, ठीक है ना। प्रश्न में ये आ जाए कि तुल्य के साथ कौन सी विभक्ति होती है, ऑप्शन एक में होगा द्वितीया, दूसरे में होगा तृतीया और
चौथे में होगा षष्ठी, और तीसरे में होगा षष्ठी, और चौथे में होगा ख और ब दोनों, मतलब बी और सी ऑप्शन दोनों। तो दोनों को चुनिएगा यदि दोनों विभक्तियां ऑप्शन में हो तो। यदि दोनों में से एक ही है तो दोनों में से जो भी एक है उसको चुनिएगा, ठीक है। और वाक्य में देख मैम करके भी पूछ ले इसमें कौन। हाँ बोलिए। मैम तृतीय विभक्ति में ये तुल्य, सम और सदृश को प्रस्तुत करने के लिए मैम कौन सा सूत्र है? सूत्र यही लगाइएगा, ठीक है। अच्छा मैम, जैसे कि ये हमारा कालो ध्वना अत्यंत सहयोगी वाला जो सूत्र है, तो मैम हम्म इसमें चतुर्थी भी लगती है हमारी, हम्म और मैम इसके साथ एक विभक्ति और लगती है ना मैम? किसमें, काला धनु मैम में। इसे अगर, हाँ जी मैम, अगर निरंतरता और समय को दर्शाने के लिए किया जाता है तो मैम इसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, और मैम अगर फल हाँ की प्राप्ति हो जाती है तो इसमें चतुर्थी लगती है। हाँ, दोनों चीजें हैं, जब हो जाता है तो चतुर्थी होती है और वैसे द्वितीया होती है। और मैम वो ऐसे ही कोई अलम में आवश्यक होगा नहीं ना? है। हाँ हाँ, जी मैम। वो जहाँ जहाँ है वहाँ बता दिए हैं, जो मुख्य नहीं है ऐसे ही है उनको मैंने छोड़ दिया, बाकी तो बताए ही है सारे। ठीक है ना। अब सारे को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको तो पूरा व्याकरण पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो 12 साल लगा लीजिएगा तो पूरा हो जाएगा। नहीं तो परीक्षा की दृष्टि से करे तो हो सकता है आपके प्रश्न पत्र जितना आएगा उसमें से 2 से 3 या 4 प्रश्न छूट जाए जो आप लोगों ने यहाँ नहीं पढ़ा होगा। तो वो क्या है, वो आप लोग अपने स्वाध्याय से देखिएगा। बाकी आप लोग का पेपर क्लियर हो जाएगा और आप लोग टॉप कर सकते हो, इतना यहाँ पढ़ाया जरूर जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे मत करिएगा कि हाँ ये चीज तो छूट गई इसमें, वो ये करके और ग्रंथों को लेके पकड़ो और इसको छोड़ दो, ऐसे मत करिएगा। जब जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसकी पूरी तैयारी हो जाए तो फिर आप लोग और चीजों में लगिएगा, ठीक है, उसमें मना नहीं है। और यहाँ जो पढ़ाई जा रही है उस चीज को एकदम क्लियर कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है, आगे क्या है, अगला सूत्र है चतुर्थी। अभी जो सूत्र पढ़ा रही पिछला वाला भी, ये भी जैसे ये सूत्र दे दिया जाए और इसमें पूछा जाए इसमें कौन सी विभक्ति हो रही है, तो क्या है कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें सूत्र में ही विभक्ति दे दिया तो उसी विभक्ति को करते हैं। पर ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, ये षष्ठी विभक्ति में भी प्रयोग हो रहा है। तो क्या है, चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मत्र भद्र कुशल सुखार्थ हितै। इतना पूरा सूत्र है। जिसको सूत्र पूरे पूरे याद नहीं होते वो लोग शॉर्टकट में भी याद कर लीजिएगा। पिछले का जैसा था, तुल्य अर्थ वाले शब्दों के साथ तृतीय और षष्ठी होती है। और इस सूत्र का अर्थ है आशीर्वाद सूचक शब्द। हम किसी को भी आशीर्वाद देते हैं ना, यशी, आशीर्वाद सूचक शब्दों के साथ। कौन कौन सी विभक्ति हो रही है, एक तो षष्ठी जिसमें आप इस सूत्र को पढ़ रहे हो जिस कारक में षष्ठी में, और आगे कौन सा बता दिया इसने, चतुर्थी। कौन कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी और चतुर्थी। आशीर्वाद सूचक शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति होती है, तो षष्ठी और चतुर्थी होती है। आगे सूत्र में उसने ये भी बता दिया जैसे कौन कौन से शब्द है आपके आशीर्वाद सूचक शब्द। तो क्या है, आशीष तो है ही, आगे क्या है, आयुष्य, ठीक है, और क्या है, मद्र भद्र कुशलम सुखम, ठीक है, और हितम। इन शब्दों के साथ आगे हित भी बता दिया। यहाँ क्या है, सुख है, फिर आगे क्या है, अर्थ, ठीक है, अर्थ और हित। इतने शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी और चतुर्थी दोनों होती है। तो देखिएगा, जैसे आप किसी को क्या कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, तो क्या कहोगे, कृष्णस्य किम भूयात् आयुष्यम,
कृष्णस्य, दोनों व्यक्तियों को एक साथ लगा के चल रही, ठीक है। कृष्णस्य, कृष्णे, एक मिनट, क्या चतुर्थी हो रही है ना, एक तो षष्ठी होगी और दूसरी चतुर्थी, तो क्या हो जाएगा, कृष्णाय, आयुष्यम, कृष्णस्य कृष्णाय भद्रम भूयात, ठीक है। कृष्णस्य या कृष्णाय कुशलम भूयात, सुखम भूयात, ठीक है, हितम भूयात। ये सारे क्या है, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आशीर्वाद शब्दों के साथ हम क्या कर सकते हैं, आप जिसको भी आशीर्वाद दे रहे हो उसके लिए षष्ठी विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। और आगे क्या है, आगे और दो चीजें लगा दी है, अर्थ और हित। हित भी इसी में आएगा, हितम भूयात, ये भी आशीर्वाद के लिए है। इससे पहले आप लोगों ने अर्थ और हित के लिए कोई और विभक्ति पढ़े थे, कौन सी पढ़े थे? ये दोनों शब्द दूसरे कारक में भी आ चुके हैं। मैम हित के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। शाबाश। सूत्र कौन सा है? मैम हित योगी। हित योगी, अच्छा। हाँ, वहां पे क्या पढ़े थे हम, हित और सुख जिसके लिए हो उसमें कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे इस सूत्र ने क्या कह दिया, उसमें चतुर्थी तो होगी और साथ में क्या होगी, षष्ठी भी होगी। तो वहां पर उदाहरण क्या बनाया था हमने, कोमलाय हितम भवेत। हाँ, कोमलाय हितम भवेत। अब षष्ठी कर देंगे तो कैसे बन जाएंगे, कोमलस्य हितम भवेत, ठीक है ना। तो क्या है, षष्ठी और चतुर्थी दोनों किसके साथ, अर्थ और हित के साथ भी ये दोनों विभक्तियां होती है। बोलिए। ठीक है ना, याद दोनों को रखिएगा। ये हो कि चतुर्थी को तो याद करके चले गए अच्छे से, हित योगे च, फिर वहां गलत करके आगे फिर कहे मैम ने तो यही पढ़ाया था, ठीक है ना। वहां पर हित योगे च सिर्फ चतुर्थी की बात की थी, फिर इसने दोनों चीजों की कर दी कि चतुर्थी के साथ षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ गया। मैम एक उदाहरण सुखार्थ का बता दीजिए। सुखार्थ, सुख अलग है और हित अलग, अर्थ अलग है, ठीक है ना। अलग अलग है। हाँ, दोनों अलग अलग है। अर्थ के साथ भी आप लोगों ने विभक्ति पढ़ी थी, कौन सी विभक्ति, चतुर्थी, बताया था ना। अर्थ जब लगता है तो जी कौन मैम। सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जी मैम। भोजनार्थम, ठीक है, कृष्णार्थम। जैसे हम चतुर्थी विभक्ति में पढ़ के आए थे वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, षष्ठी विभक्ति भी उसके साथ होगा। किसके साथ, अर्थ शब्द जब लगाएंगे वहां पर षष्ठी। भोजनस्य अर्थम, ठीक है ना। क्यों है यह भोजन, भोजन के लिए रखा गया है, इस प्रकार से। चलिए आगे कुछ शब्द है जिनके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके लिए भी सूत्र है, षष्ठ्य तदर्थ प्रत्ययेन। इस सूत्र से शब्द देखिएगा, उपरि, उपरिष्ठात्, अधः, अधस्तात्, अधस्तात्, पुरः, पुरस्तात्, पश्चात्, अग्रे, दक्षिणतः, उत्तरतः। ये कुछ ऐसे शब्द गिनाए, इनके साथ क्या होता है, ये सब क्या है, तसर्थ प्रत्यय वाले शब्द है, ठीक है ना। तो आप शब्दों को ध्यान में रखिएगा। तो इन शब्दों के साथ क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है, ये सूत्र बता रहा है। तो देखिएगा, जैसे जिसके भी ऊपर हो, या पश्चात हो, पूरा हो, तो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी।
जैसे देखिएगा ग्रामस्य, इसके आगे आप कुछ भी लगा लीजिए, ग्रामस्य ऊपरी, ग्रामस्य उपरिष्ठात्, ग्रामस्य अधः, ग्रामस्य अधस्तात्, ग्रामस्य पुरः पुरस्तात्, ग्रामस्य पश्चात्, ग्रामस्य अग्रे, अथवा ग्रामस्य दक्षिणतः, ग्रामस्य उत्तरतः। तो क्या इन सब शब्दों के साथ क्या होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य उपरिष्ठात्, कुछ भी शब्द ले लीजिएगा, इन कार्ड्स तो आप जानते हो। ऊपरी मतलब ऊपर, अधः मतलब नीचे, पुरा मतलब सामने, पश्चात मतलब बाद में, अग्रे मतलब आगे, और दक्षिणतः उत्तरतः। ठीक है ना, शब्दों को याद रखिएगा। इन शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। और इसके आगे देखिए और शब्द है, वो अलग है। कृते, कृते के साथ हम पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे? मैम चतुर्थी चतुर्थी। विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति होती है। कृते का मतलब क्या है, लिए। एक कृते है और आगे है शब्द समक्षम, मध्ये, अंतः, अंतरे। इन शब्दों के साथ भी कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। कृते का आप लोगों ने देख लिया था उदाहरण, भोजनस्य कृते, है ना। आगे क्या है, समक्षम, जिसके भी समक्ष में हो तो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी। क्या है, गुरोः समक्षम, गुरु के समक्ष। ठीक है, गुरोः मध्ये, गुरु के बीच में, अंतः अंतरे। ठीक है, या कह लिए छात्राणां मध्ये, गृहस्य अंतरे, अंतः अंतरे वा। ठीक है ना, अंतः अंतरे का मतलब क्या है, बीच में, मध्य बीच में, तो जिसके भी बीच में हो उसमें भी कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। ये सारे कुछ शब्द है जिनके साथ षष्ठी विभक्ति होती है। मैम जैसे कि चतुर्थी विभक्ति में हमने एक उदाहरण पढ़ा था भोजनार्थम अर्थ के प्रयोग में, तो मैम इसमें जैसे कि हम भोजनार्थम के साथ भी कृते का प्रयोग कर सकते हैं ना मैम? किसका? मैम जैसे भोजनार्थम है तो भोजनार्थम के साथ कृते का प्रयोग कर सकते हैं ना? अर्थ का नहीं, सॉरी मैम, इसमें तो अर्थ का प्रयोग हो चुका है। मिल गया ना उत्तर आपको? जी मैम, भोजनाय कृते हो जाएगा। चलिए देखिए, तो एक और वाक्य है, 5वां, क्या है, निमित्त पर्याय प्रयोगे, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। नहीं दिखाई दे तो बता दीजिएगा, शायद नहीं दिख रहा है। क्या है, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। ये क्या कह रहा है, निमित्त, निमित्त का मतलब आप लोग जानते हो, कारण कहिए, या तो प्रयोजन कहिए, या हेतु कहिए। ये वाक्य कहता है, निमित्त अर्थ वाले शब्दों के साथ प्रायः, प्रायः मतलब क्या है, लगभग या लमसम कहिए, क्या होती है, सभी विभक्तियां होती है। तो देखिएगा, जैसे प्रथमा तो कॉमन है, प्रथमा को छोड़ दीजिए, उसके बाद से शुरू करिए द्वितीया। ठीक है ना, हम निमित्त शब्दों के साथ क्या है, इस निमित्त शब्द ले लीजिए या इसके पर्यायवाची, इनके साथ क्या है, लगभग सारी विभक्तियां प्रयोग में की जाती है। जैसे क्या है, अगर हमें कहना है किसी को, किस कारण से रह रहे हो, क्या कह देंगे, किम निमित्तम वसति। ठीक है, एक ही हो गई द्वितीया। आगे देखिएगा, विशेषण और विशेषण दोनों में एक ही विभक्ति होती है, तो ये द्वितीया है तो किम में भी द्वितीया है। आगे तृतीया भी प्रयोग कर लेते हैं, केन निमित्तेन वसति, इसका भी अर्थ वही है, किस निमित्त से रह रहे हो। ठीक है, आगे क्या है, तृतीया के बाद चतुर्थी, चतुर्थी में क्या हो जाएगा, तस्मै निमित्ताय वसति। ये भी कहेंगे तो भी अशुद्ध नहीं है, ये भी शुद्ध है।
और क्या है आगे पंचमी, कस्मात निमित्तात्। ठीक है ना, एक निमित्त शब्द का मैं यहाँ प्रयोग करके दिखा रही हूँ, बाकी निमित्त के जो भी पर्यायवाची कारण, हेतु, प्रयोजन, ये सब इसके साथ इसके स्थान पे प्रयोग किए जा सकते हैं। कस्मात, चलिए आगे कर लेते हैं, बदल देते हैं, कारणात वसति। और क्या है, कस्य हेतु हो वसति। ठीक है ना, इस प्रकार निमित्त, प्रयोजन, कारण, हेतु, इन शब्दों के साथ क्या है, प्रायः सभी विभक्तियां देखी जाती है। तो कौन कौन सी है, द्वितीया हो गई है, तृतीया, आगे चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। सप्तमी को छोड़ दीजिए और प्रथमा को छोड़ दीजिए, उसके अतिरिक्त सारी विभक्तियां इनके साथ देखी जाती। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आप कहे कि अशुद्ध है, किसी भी विभक्ति का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जी मैम आ गया। चलिए, अब आप लोग की यहाँ तक षष्ठी कारक, संबंध कारक पूर्ण हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कौन सा कारक है, अधिकरण अधिकरण। अधिकरण। अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति। उत्तम। अब सप्तमी विभक्ति में अधिकरण होता है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अब ये कह दीजिए अधिकरण कहते किसको है, बताइए। आधारोधिकरणम। आधारोधिकरणम। ठीक है ना, ये सूत्र है जो हमें ये बताएगा कि अधिकरण कहते किसको है। आधारोधी करण, ये क्या कहता है, किसी क्रिया के आधार, कोई भी क्रिया करते हो उसमें यदि कोई आधार है, आधार का मतलब तो आप जान रहे हो क्या, बेस है ना। तो क्या है, क्रिया, किसी भी क्रिया का जो आधार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। जैसे देखिएगा उदाहरण से, जिसको हम जहां पर या जिसमें कोई भी कार्य करते, कहीं पर करते हैं या किसी में करते हैं, तो जहां पर कर रहे वही क्या हो गया, आपका आधार हो गया, या जिसमें कर रहे वही क्या हो गया, आपका आधार कहलाता है। जैसे देखिएगा उदाहरण से, क्या है, शिवदत्तः कटे आस्ते। शिवदत्तः कटे आस्ते। ठीक है, सूत्र ने क्या कहा, आपने क्रिया का आधार। तो बताइए इस वाक्य में क्रिया क्या हो रही है, मैम कटे। जो प्रश्न पूछा उसको समझिए फिर उत्तर दीजिए। मैंने पूछा यहाँ क्रिया क्या हो रही है, वाक्य का हिंदी करिए पहले तो। मैम बैठना क्रिया हो रही है। शोभनम, क्या है यहाँ पर, क्या कह रहा है, शिवदत्तः कटे आस्ते। शिवदत्त कहाँ बैठता है, चटाई पर बैठता है। तो मैंने पूछा इस वाक्य में क्रिया क्या है, तो क्रिया क्या है, बैठना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। ठीक है ना, समझिए, क्या है, बैठना यहाँ पर क्रिया है। अब इस सूत्र ने क्या कहा था, जो क्रिया है उसका आधार क्या कहलाता है, अधिकरण कहलाता है। ठीक है ना, ये अधिकरण है। ठीक है, ये अधिकरण हुआ। हम ये समझ रहे हैं कि अधिकरण कहते हैं किसको है, तो इस सूत्र ने क्या कहा, जो क्रिया है उसका जो आधार है, ये क्रिया तो क्या कर रहा है, शिवदत्त बैठना कर रहा है, पर बैठना उसका आधार क्या है, कटे। आगे मैंने कटे। कटे। क्यों, जहां पर या जिसमें क्रिया की जा रही है वही क्या होती है, अधिकरण होती है। तो यहाँ पर कौन अधिकरण हो गया, कटे, ये क्या हो गया, अधिकरण हो गया। तो इसलिए क्या होती है, आगे अधिकरण बता दिया इसने, अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है, तो कौन सा सूत्र बताएगा, सप्तम यधिकरणे च। सूत्र है सप्तम यधिकरणे च। ये क्या कहता है, सप्तमी होता है, किसमें होता है, अधिकरण में। अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। आपने देख लिया ये अधिकरण,
कहलाया, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई है? सप्तमी विभक्ति हो गई है। इसी प्रकार और एक और उदाहरण देख लीजिएगा, स्थाल्याम पचती। क्या है? पकाना यहाँ पर क्या है? क्रिया है, पर पकाने का आधार क्या है? थाली। किसने पका रहा है? ये आधार है, ठीक है ना। तो ये थाली में कौन सी विभक्ति हो गई है? सप्तमी विभक्ति हो गई है। ये स्थाल्याम कहाँ रूप बन रहा है? मैम सप्तमी एकवचन। सप्तमी एक वचन। हाँ, तो क्या हो गया? इसलिए क्रिया का आधार है स्थाल्याम, इसलिए स्थाली में कौन सी विभक्ति हो गई है? सप्तमी विभक्ति हो गई है। समझ में आ गया सभी को अधिकरण क्या है? जी मैम। चलिए मैम इसमें जो देखिए, 3 आधार बताए गए मैम उसको थोड़ा सा बताएंगे उसमें थोड़ी बताएंगे। कंफ्यूजन होती है। अभी तो शुरू ही किया है और तुम ऐसे करोगे। वो जो अभी बोलते हैं ना, वो अंतिम में बोला जाता है। जब पूरी विभक्ति होगी और नहीं बताया तो बोला जाना चाहिए। चलिए क्या होगी देखिएगा, सप्तमी विभक्ति कोई जिसे कहना चाहिए कोई खास नहीं है, इसमें कोई मुख्य ज्यादा सूत्र नहीं है, सिंपल है। पर सप्तमी विभक्ति में फंसते कहाँ पर है? तो इसकी कुछ मुख्य चीजें है, उसको ध्यान में रखिएगा। हमने अभी क्या पढ़ा है? अधिकरण किसे कहते हैं और अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है। अब देखिएगा अधिकरण के कुछ प्रकार है। ऐसे अभी तक हमने किसी भी कारक में नहीं देखा है, पर इस कारक में ऐसा है, देखिएगा। इसको इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा, लाल कर लीजिएगा, जो भी है, ये हर परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिकरणम त्रिविधम भवति। सबसे पहली चीज क्या है? अधिकरण कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार के। अब ये कौन कौन से और कैसे है इसको हम देखेंगे, ठीक है। पहला है, नाम है, ठीक है ना इनका, औपश्लेषिक। आगे इसके आगे अधिकरण जोड़ लीजिएगा, ठीक है। औपश्लेषिक अधिकरण। और दूसरे नंबर पे हमारा वैषयिक अधिकरण। इस बिंदी का मतलब अधिकरण है, ठीक है, आगे लिख लीजिएगा आप लोग। तीसरा है अभिव्यापक अधिकरण। अभिव्यापक अधिकरण। इनमें से एक प्रश्न अभी आपके टेस्ट में भी आया था, 1 या 2 आए थे जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, ठीक है। चलिए आज पढ़ लीजिएगा। अब हम ये समझेंगे कि ये है क्या, ठीक है। नाम जान लिया आप लोगों ने, पहले का है औपश्लेषिक, दूसरा है वैषयिक और तीसरा है अभिव्यापक। ये क्या चीजें है? तो अधिकरण है। तो ये अधिकरण कैसे है, इनका काम क्या काम है, देखिएगा। शब्द से ही समझ में आएगा क्या है औपश्लेषिक। इसमें 2 चीजें हैं, क्या है? एक तो शब्द है उप और दूसरा है श्लेष। श्लेष मतलब आप लोगों ने सुना होगा, श्लेष, संश्लेष। सुना है कभी ये शब्द? मैम सुना है लेकिन अर्थ नहीं पता। अच्छा, कोई अंदाजा लगाए तो बताइए श्लेष क्या है? श्लेष का मतलब होता है जोड़ना या चिपकाना, ठीक है ना। किसी चीज को चिपकाना होता है तो यही कहते हैं संश्लेषम, संश्लेषः करोतु, ठीक है। तो क्या है? उप और श्लेष। उप का मतलब आप जानते हैं, उप का मतलब क्या होता है? उप उपसर्ग है, उसका अर्थ प्राय क्या है? समीप, पास के लिए किया सभी। जाता है। हाँ, तो देखिएगा ये क्या कहता है, उप हो गया समीप अर्थ, और श्लेष का हो गया संयोग, मतलब संबंध, जोड़ना। इसका मतलब हुआ उपश्लेषिक का, जिसके साथ भौतिक, भौतिक मतलब जानते हो जगत की चीजें, भौतिक क्या होता है? संश्लेष या संबंध हो, वो क्या कहलाता है? औपश्लेषिक कहलाता है। जिसके साथ भौतिक संबंध हो उस वो क्या कहलाता है? औपश्लेषिक कहलाता है। इसकी ट्रिक कहिए या जिससे आप पहचान कर सकते हो, तो वो देखिएगा, जो हमें दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर मतलब आंखों से दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? दृष्टिगोचर। जो हमें दृष्टिगोचर हो
वह क्या होता है, औपश्लेषिक होता है। अब ये कैसे, ये भी समझिएगा, कोई भी घबराइएगा मत और अपने रुचि को मत हटाइएगा, ठीक है ना। इसको समझिएगा, नहीं समझ में आए तो 10 बार समझिएगा, पर आज समझ के जरूर जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइफ लॉग समझ काम आने वाली है। और दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, आपसे ज्यादा विद्वान होंगे ना, उनको भी ध्यान में नहीं रहता है या नहीं समझ में आता है, तो आप लोग भी आगे किसी को बता सको। हाँ, क्या बताया मैंने, औपश्लेषिक अधिकरण वो होता है जो हमें आंखों से दिखाई देता है, ठीक है ना। अधिकरण का मतलब आप लोगों ने समझ लिया, अधिकरण क्या होता है, और अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। तो देखिएगा, जिस प्रकार हमने अभी उदाहरण पढ़ा था, कटे आज से, ठीक है। अब इन अधिकरणों का प्रयोग, 3 प्रकार के अधिकरण बता दिए, इनका प्रयोग क्या होता है। तो देखिएगा, जैसे ये वाक्य है, कोई भी नाम ले लीजिए, रामः, रामः कटे आस्ते, तो ये कटे आस्ते यहाँ पर सप्तमी तो हुई है। अब प्रश्न यहाँ पे बनता है, यहाँ पर कौन सी सप्तमी हुई है, क्योंकि सप्तमी कोई एक तो है नहीं, 3 है, क्योंकि अधिकरण 3 है, तो इसलिए अधिकरण में सप्तमी होती है, इसलिए क्या होगी, ये 3 अधिकरण हो गए। तो अब बताइए आप इस वाक्य में कौन सा अधिकरण हुआ है। तो देखिएगा, आप इसका पहचान कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया आपको, जो हमें दृष्टिगोचर हो, मतलब जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, जो सप्तमी आप कर रहे हो और वो आपके आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई नहीं, सिर्फ आंखों से, ठीक है ना। अगर यदि आप आंख बंद कर ले और कहे कि अश्वदत्त आज, आपकी वॉइस बोलिए, कट रही है। मेरी वॉइस कट रही है, मैम सबको आपकी कट वॉइस रही है कट क्या? रही है। सबके साथ ये समस्या है? नो मैम। और लोग बोलिए, और लोग को सुनाई दे रहा है? जी हाँ मैम। जी मैम। जी मैम आ रही है। मैम अब चलिए ठीक आ ठीक रही है, है। ठीक है। तो देखिएगा, औपश्लेषक अधिकरण वो होता है जो हमें आंखों से दिखाई देता है। मैंने बताया था, जैसे आप आंख बंद कर ले तो ये कट पर बैठा है, चटाई पर बैठा है, ये आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो वो चीज क्या है, आप आंखों से ही पता कर सकते हो। तो जो भी चीज आपको आंखों से दिखाई दे रहा है और उस चीज में सप्तमी हो रही है, इसका मतलब वो कौन सी सप्तमी है, औपश्लेषक श्लेषिक सप्तमी, जिसे कहना चाहिए औपश्लेषिक अधिकरण। इसी प्रकार कोई भी चीज ऐसे ले लीजिए जिसमें सप्तमी हो रही है और वो आपको दिखाई दे सकता है, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। और एक और उदाहरण क्या दिया था, स्थाल्याम पचती, ठीक है, इसमें कौन सा हो सकता है, अभी आप लोगों ने औपश्लेषिक ही पढ़ा, और स्थाल्याम ये क्या है, सप्तमी है। अब इसमें कौन सी सप्तमी हो सकती है, स्थाली, ये भी आप लोग को आंखों से दिखाई दे सकती है या नहीं? यस मैम, दे सकती है। हाँ, तो इसलिए ये भी कौन सा अधिकरण कहलाया, औपश्लेषिक अधिकरण, ठीक है। ये समझ में आ गया? जी मैम। जी मैम। जो हमें आंखों से दिखाई दे वो क्या होगी, औपश्लेषक श्लेषिक अधिकरण कहलाया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है, वैषयिक। वैषयिक, ये शब्द सुन के आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या है ये, विषय। वैषयिक में क्या दिखाई दे रहा है, विषय। तो वैषयिक अधिकरण का मतलब क्या है, किसी विषय से संबंधित हो, जो सप्तमी या जो अधिकरण हमें है वाक्य में, वो क्या हो, किसी भी विषय से, सब्जेक्ट से क्या हो, रिलेटेड हो, वो क्या कहलाई, वैषयिक। किसी विषय से संबद्ध हो। जैसे देखिएगा, मम रुचि ही व्याकरणे अस्ति, मम रुचि ही व्याकरणे अस्ति। तो यहाँ पर सप्तमी किस में हुई है, व्याकरणी में। व्याकरणे में हुई है। तो ये बताइए, आप व्याकरण को देख सकते हो? नो मैम। तो देख नहीं सकते हो तो क्या औपश्लेषिक तो नहीं होगा, है ना। नहीं अभी मैम। मैंने बताया था औपश्लेषिक किस में होती है, जो जिसको हम देख सकते हैं। तो हम देख नहीं सकते, तो ये तो कट हो गया सीधा। अब ये पूछा जाए, यहाँ पर सप्तमी हो रही है इसमें, तो इसमें कौन सी सप्तमी, मतलब ये कौन सा अधिकरण है,
तो देखिएगा विषय। क्यों, क्या है, व्याकरण क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सब्जेक्ट का मतलब समझिएगा कोई भी विषय, जैसे यही नहीं जो आपके पाठ्यक्रम में है वही हो, या जो भी होता है वो ही विषय नहीं जो स्कूल से संबंधित, कॉलेज से संबंधित, पर जो भी ऐसे विषय है, आप ये भी कह सकते हो मोक्ष भी क्या है, एक विषय है जिसमें आपकी रुचि हो सकती है। हाँ, या संगीत कह लीजिए, या किसी इंसान में, जैसे कि आप किसी को भी अपना आइडियल मानते हो तो वो भी क्या, उसमें क्या है, आप लोग की रुचि है, वो एक विषय, एक टॉपिक है। तो इस प्रकार की जो चीज है उसमें कौन सा अधिकरण होता है, वैषयिक अधिकरण होता है। मम रुचि व्याकरणे अस्ति, अथवा किसी की भी मोक्ष में इच्छा है तो वो भी क्या है, मोक्ष भी एक विषय हुआ है। तो इस मोक्ष में भी कौन सी सप्तमी है, वैषयिक सप्तमी है। या किसी की कृष्ण में भक्ति है तो उसकी क्या है, कृष्ण में भक्ति है, ये भी एक क्या है, एक विषय हुआ है। तो इसमें कृष्ण भक्ति अस्ति, तो कृष्ण में जो सप्तमी हुई है वो भी क्या है, वैषयिक है। समझ में आया। विषय से संबद्ध हो तो उसमें यदि सप्तमी हो रही है तो वो कौन सी सप्तमी है, वैषयिक अधिकरण वाली वैसे सप्तमी है। चलिएगा, अब आगे कौन सी है, तीसरा है अभिव्यापक का। व्यापक मतलब जानते हैं आप लोग, मैम विस्तार, विस्तरित। हाँ, व्यापक मतलब होता है जो हर जगह हो, ठीक है ना। जो भी चीज आप कह रहे हो जिसमें भी वो पूरे में हो उसको क्या कहते हैं, व्यापक। तो देखिएगा इसका मतलब क्या है, जहां सर्वत्र व्यापक हो, सर्वत्र व्यापक हो, ये अधिकरण ऐसा अधिकरण है, उसका उस सप्तमी का मतलब होना चाहिए पूरे में होना। जैसे देखिएगा तिल रखे हैं, ठीक है ना। अभी कोई कहे बताइए कौन से तिल में तेल है, तो क्या बताओगे आप। या यदि कोई तिल एक आपके हाथ में दे और कहे इस इतने में तेल है, तिल के आधे भाग में और आधे भाग में नहीं है, ऐसे बता पाओगे। नहीं मैम। क्यों नहीं बता पाओगे। मैम क्योंकि तिल है तो तेल तो उसमें सर्वत्र होगा ना। हाँ, क्यों, क्योंकि उसमें पूरे में तेल है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा वो उसका कोना नहीं होगा तिल का जिसमें तेल ना हो। तो यही ये कह रहा है जो भी चीजें वो क्या है पूरे में हो उसमें यदि सप्तमी हो रही है तो वो क्या है, अभिव्यापक वाला सप्तमी है। तो देखिएगा तिलेशु तेलम, तो क्या है, तिलेशु ये सप्तमी हुई है, तो ये कैसा सप्तमी है, तो आप कह सकते हैं कौन सा है, अभिव्यापक है। क्यों, ये पूरे में, ये जो तिल में जो तेल है ना वो पूरे में व्याप्त है। इसी प्रकार आप कोई भी चीज ले लीजिए जो पूरे में हो उसको क्या कहेंगे, उसमें सप्तमी हो रही तो कौन सी सप्तमी होगी, अभिव्यापक सप्तमी होगी। तो देखिएगा सभी जगह, सभी स्थानों पे क्या चीज है, कोई भी चीज ऐसे ले लिए जो सभी जगह है, क्या है, वायु सभी जगह है। जी मैम। हाँ, तो क्या कहेंगे, सर्वस्थलेषु वायु वर्तते, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्वस्थलेषु इसमें कौन सी सप्तमी हुई है, अभिव्यापक। अभिव्यापक सप्तमी हुई है। और क्या है, आत्मा सभी में होती है। जी मैम। तो उसमें कौन सी हो जाएगी, सर्वस्मिन आत्मा वर्तते। सर्वस्मिन यहाँ सप्तमी हुई है तो कौन सी सप्तमी हुई है, अभिव्यापक सप्तमी। तो देखिएगा तीनों की एक एक अपनी अपनी अलग अलग पहचान है। औपश्लेषिक वो होता है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, वैषयिक मैंने बताया था कोई भी सब्जेक्ट हो और उसको क्या कहेंगे, विषय, वो क्या हो गया हमारा वैषयिक से। और तीसरा क्या है, अभिव्यापक, जो पूरे में व्याप्त हो उसे क्या कहेंगे, अभिव्यापक सप्तमी। समझ में आ गया। जी मैम। यस मैम। आप लोग के टेस्ट में क्वेश्चन कौन से थे, पुस्तके ज्ञानम अस्ति, ये था एक। जी मैम। अभी टेस्ट दिया था। हाँ, तो बताइए पुस्तके ज्ञानम अस्ति इसमें कौन सा होगा मैम अधिकरण। वैषयिक। वैषयिक। अच्छा, वैश्विक होगा। और लोग बताइए, कोमल कह रही है वैश्विक, ये गलत है सही है क्या होगा ये बताइए।
बस कोमल ही पढ़ रही है क्या क्लास में? बोलिए, सभी अपना मैम मत अभी रखिए। व्यापक होगा। अच्छा, पुस्तके ज्ञानमस्ति अभिव्यापक होगा। मैम अच्छा, और लोग बताइए। सेकंड, मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया है। तीसरा देखिएगा, मैम। पुस्तके ज्ञानम अस्ति, ठीक है ना, पुस्तक में ज्ञान है, ठीक है ना। क्या पता उस पुस्तक में 3-4 पृष्ठ केवल वाइट वाइट हो, वो व्यापक हुआ। ठीक है, ये पुस्तक में ज्ञान है, ये क्या हो गया, एक विषय हो गया, तो इसलिए क्या कहलाया, वैषयिक अधिकरण। इसमें कौन सा अधिकरण हो रहा है, पुस्तके ज्ञानमस्ति वैषयिक अधिकरण है, ठीक है ना। और एक होगा अभिव्यापक का, तिलेषु तैलम, ये तो आप लोगों ने समझ लिया, तिलों में तेल है, ये क्या है, अभिव्यापक, पूरे में व्याप्त है इसलिए। देखिएगा, ज्ञान किसी पुस्तक में पूरे में व्याप्त नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक में ज्ञान होगा पर पुस्तक को ज्ञान है ये तो नहीं हुआ ना। पुस्तक में ज्ञान लिखा गया है, वो पुस्तक को तो ज्ञान नहीं हुआ, तो वो किसी भी प्रकार से आप देखोगे ना तो उसमें अभिव्यापक अधिकरण नहीं घटेगा, उसमें क्या है, वैषयिक है, विषय से संबंधित है। क्लियर? जी मैम। सभी को आ गया ना समझ में? फिर से पढ़ लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा वीडियो को जरूर से। एक प्रश्न, कम से कम एक प्रश्न, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 प्रश्न इससे आप लोग के एग्जाम में जरूर आएगा। और कोई शायद ही होगा जो आप लोग को अच्छे से समझा पाएगा, समझ लीजिएगा यहीं पे। चलिए, और सप्तमी की एक और चीज है, एक तो आप लोगों ने पढ़ लिया अधिकरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, 3 प्रकार की सप्तमी होती है। सुना है किसी ने सप्तमी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। 3 प्रकार की। अच्छा, तो बताइए कौन कौन सी है? मैम थोड़ी हिंट दीजिए। हिंट दे दे, अभी पढ़ाया ही नहीं, हिंट कहाँ से दे देंगे? जब कुछ आधा अधूरा पता हो तब ना हिंट देंगे, कुछ बताया ही नहीं है तो कैसे हिंट दे देंगे। चलिए देखिए, 3 प्रकार की सप्तमी भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पर ये कंफ्यूज मत हो जाना कि 3 प्रकार की सप्तमी, यदि भविष्य में या परीक्षा में तो ऑप्शन आ ही जाएगा, कोई कहे तो ये मत कहने लग जाइए 3 प्रकार की सप्तमी औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक है। वो क्या है, अधिकरण है, और सप्तमी अलग चीज है, ठीक है ना। तो सप्तमी कौन कौन सी हुई है, एक है निमित्त सप्तमी, दूसरी है विषय सप्तमी, तीसरा है पर सप्तमी। ये तीनों सप्तमियों का नाम है। बस इतना ही जानना आप लोग के लिए बहुत है कि सप्तमी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। सप्तमी 3 प्रकार की होती है, पहला है निमित्त, दूसरा विषय पहला निमित्त सप्तमी, दूसरे के लिए विषय सप्तमी, और तीसरा है पर सप्तमी। हो गया? जी मैम। अब आगे पढ़ते हैं, सप्तमी के अधिकरण कारक के सूत्रों को पढ़ेंगे। चलिए, एक आपने पढ़ लिया है, षष्ठी चानादरे, इसको आप लोग ही समझाइए, पढ़ चुके हो। कौन समझाएगा? बोलिए। इतना टाइम, इसका मतलब पढ़ाई कर नहीं रहे हो आप लोग। मैम अनादर के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मैम जैसे अगर माता अगर अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़ के जाती है तो मैम उसमें विभक्ति होती है क्या है, अनादर के षष्ठी चानादरे प्रयोग में। में 2 विभक्तियां बताई थी मैंने, च से और कौन सी विभक्ति बताई थी?
सप्तमी विभक्ति। तो याद रखिएगा, अनादर करने में कौन कौन सी विभक्ति होती है? दो विभक्ति होती है, षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। जिसका अनादर करे करके ये एक वाक्य, ये क्या कहता है? किसी भी कार्य को हम किस लिए किया जाए? किसी कारण किया जाए। मतलब किसी चीज को पाने के लिए आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। तो जैसे देखिएगा, आप लोगों ने नहीं दिख देखा, रही। मैम बोर्ड नहीं दिख रहा। एक मिनट, बोर्ड क्यों नहीं दिख रहा आप लोग को? मैम अब दिख रहा है। मैम अब दिख रहे हैं। आवाज आ रही मेरी? मैम पहले हाँ जी कट मैम। गई थी आपकी आवाज कुछ देर के लिए। अच्छा, चलिए, षष्ठी चाना दरे तो समझ लिए ना आप लोगों ने? जी मैम। चलिए आगे क्या है? वाक्य है निमित्तात कर्म योगे। ये क्या कहता है? यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो उस कार्य को आप इसलिए किया जा रहे हो, कर रहे हो कि उससे आपको कुछ लाभ होगा, कुछ मिलेगा। बोर्ड ना दिख रहा है। बोर्ड ना दिख रहा है? हाँ। ठीक है, एक बार मैं आउट होके आती हूँ, तब तक पानी वानी पी लीजिए मैम आप लोग। हम्म, मैम दिख रहा है बोर्ड तो। ठीक है, फिर भी 2 मिनट का रेस्ट। हेलो, नहीं मैम। हाँ, मैं क्या कह रही थी? ये सूत्र क्या कह रहा है? कोई भी क्रिया हम इसलिए कर रहे हैं कि उससे हमें कोई फल की प्राप्ति होगी, इसलिए हम क्रिया कर रहे हैं। तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। तो जिस फल के लिए हम उसमें उस क्रिया को कर रहे हैं, तो उस फल में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। उदाहरण मैंने बताया क्या है? जैसे हम लोक में देखते हैं, हिरण को मारा जाता है। तो क्यों मारा जाता है? उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नहीं है, पर हम उसको क्यों मार रहे हैं? क्योंकि हमें उससे क्या चाहिए? हिरण से क्या मिलता है हमें? ये तो सब मैम जानते अभी होंगे। नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, मैम अभी फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा, दिमाग में घूम रहा है। वाह, चलिए, हिरण के पास क्या होता है? कस्तूरी। कस्तूरी। हाँ, कस्तूरी को लेने के लिए क्या करते हैं? हिरण को मारते हैं, ठीक है ना? वो क्या होता है? एक सुगंध वाली चीज होती है, उसके लिए उसको मारा जाता है। तो क्या है? हिरण को मार रहे हैं, ये तो क्या हो गई? क्रिया। पर उस मारने की क्रिया क्यों कर रहे हैं हम? कस्तूरी को पाने के लिए। तो उस कस्तूरी में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। इसी प्रकार और भी देख लीजिए, हाथी को भी मारा जाता है। हाथी को क्यों मारा जाता है? मैम उसके दांत के लिए। हाथी को मारते हैं हम दांत के लिए। तो देखिए, इसी पे एक श्लोक है, चर्मणि विपिनम हंति। चर्मणि विपिनम हंति, जानता है कोई? दंतयोर हंति कुंजरम। कुंजरम क्या होता है? केशेषु चमरीम हंति। कुंजरम का मतलब बताओ? तीमनी, पुष्प,
एक मिनट। पुष्कलको हतः। महाभारत पढ़ा हो, सुना हो कुंजरम का अर्थ? नहीं पता चलिए, मैम। नहीं पता है, चलिए ठीक है। क्या है ये श्लोक है एक, चर्मणि द्वीपिनम हंति दंतयोर हंति कुंजरम। वाक्य को देख के पहचान सकते हो आप लोग, दंतयोर हंति कुंजरम, दांतों के लिए किसको मारा जाता है? केशेषु चमरीम हंति सीमनी पुष्कलको हतः। देखिए दांत, हाथी के दांत होते हैं, हाथी के बड़े बड़े जो दांत होते हैं ना, उनके लिए किसको मारा जाता है? दांतों के लिए हाथी को मारा जाता है। तो क्या है, चर्म मतलब जानते हो, चर्म के लिए किसको मारा जाता है? सिंह को मारा जाता है। और दांतों के लिए हाथी को मारा जाता है। और केश के लिए चमरीम, चमरीम कहते हैं, चमरी एक गाय होती है उसके लिए, चमरी गाय को किसके लिए मारा जाता है? केशों के लिए। और कस्तूरी के लिए मृग को मारा जाता है। तो यही है, जिसको जिसके लिए जिसको मारा जाता है, जिसके लिए मारा जाता है उनमें देखिएगा सप्तमी हुई है। चर्म के लिए किसको मारा जाता है? सिंह को। तो चर्मणी ये कहा हो गया? सप्तमी होगी। सिंह को मारा जा रहा है, और किसके लिए मारा जा रहा है? चर्मरी के लिए मारा जा रहा है, चमड़ी के लिए, इसलिए उसमें कौन सी विभक्ति हो गई है? सप्तमी विभक्ति हो गई है। कुंजरम मतलब क्या है? हाथी, हाथी को कुंजरम कहते हैं। तो हाथी को मारा जा रहा है, किसके लिए मारा जा रहा है? दांत के लिए। इसलिए क्या है, दांत दो होते हैं, इसलिए उसके जो बड़े दांत होते हैं इसलिए क्या हो गया यहाँ पे? द्विवचन हो गया, दंतयोः हंति कुंजरम, सप्तमी का द्विवचन है यहाँ पे। फिर आगे क्या है? चमरीम मैंने बताया गाय है एक, चमरी गाय कहलाती है, उसको मारा जाता है किसके लिए? केश के लिए। तो केश क्या है? बाल, बाल क्या है? बहुत सारे होते हैं, इसलिए सप्तमी का बहुवचन हुआ है केशेषु, इसमें क्या हुआ? सप्तमी का बहुवचन। और आगे क्या है? सीमनी पुष्कलको, ठीक है ना, पुष्कलको ये क्या है? यहाँ पर कस्तूरी के लिए कहा गया है। तो क्या है? सीमनी पुष्कलको हतः, सीमनी क्या है यहाँ पे? कस्तूरी सीमनी है, ठीक है ना। पुष्कलको मृग है, मृग को क्यों मारा जाता है? सीमनी के लिए, कस्तूरी के लिए उसको मारा जाता है। तो जिसके लिए मारा जा रहा है, मतलब कोई क्रिया की जा रही है पर वो जिसके लिए, निमित्तार्थ मतलब जिसके लिए, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। थोड़ा धैर्य बांध के बैठिएगा, आज सप्तमी को खत्म करके ही हटेंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं है, और 2-3 सूत्र है, उसको पढ़ लीजिए। ये समझ में आ गया ना सबको? इसी श्लोक में से कोई एक अंश आ सकता है आपके परीक्षा में, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे क्या है? यस्य भावेन भाव लक्षणम, ये सूत्र है, यस्य भावेन भाव लक्षणम। ये सूत्र क्या कहता है? जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित हो, उसमें सप्तमी होती है। देखिएगा, कोई भी क्रिया है उसको हम कर रहे हैं, पर उसके साथ में क्या है? कोई दूसरी क्रिया भी कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, हम कोई क्रिया कर रहे हैं, उसके बाद हम दूसरी क्रिया करेंगे, वो पहले क्रिया हो जाएगी, उसके बाद वो होगा तभी हम वो करेंगे। तो उसमें जिसके होने पर आप वो दूसरी क्रिया करेंगे, तो उस पहले वाले क्रिया में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे क्या है? गोषु दुह्यमानासु, गोषु दुह्यमानासु गतः, इसका मतलब क्या है? गायों के दूह जाने पर गया। पहले क्या क्रिया हुई? गायों का दूहना, तो ये क्या है? पहली क्रिया है, उसके बाद ही वो क्या किया? गया। तो क्या है? गायों के दूह जाने पर गया। तो पहली जो क्रिया है, जिस क्रिया के बाद वो उसने दूसरी क्रिया की है,
तो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति होगी। तो किसके धू जाने पे? गाय के धू जाने पे। ये विशेष और विशेषण है, इसलिए इसमें क्या होगी? ये गोषु दुह्यमानासु सप्तमी का बहुवचन हुआ है। इसी प्रकार सूर्ये उदिते, सूर्ये उदिते कमलम प्रकाशते। क्या है? सूर्य के उदित होने पर, जब सूर्य उगेगा तब क्या होगा? कमल विकसित होगा, कमल क्या होगा? प्रकाशित होगा। तो क्या यहाँ पर पहली क्रिया क्या है? सूर्य का उदित होना, इसलिए उसमें कौन सी विभक्ति होगी? ये सप्तमी विभक्ति होगी। यही ये सूत्र कहता है कि किसी क्रिया के करने पर कोई क्रिया होगी तो उसमें जो पहली क्रिया है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। समझ में आ गया? जी मैम। यस मैम। चलिए देखिएगा, दो क्रियाएं एक ही वाक्य में दिखाई दे तो ध्यान दीजिएगा, इसी सूत्र से उसमें सप्तमी होगी है। अब आगे हैं, अब आगे शब्द शब्द है, उनको देखिएगा। संलग्न अर्थवाद, संलग्न अर्थ वाले शब्दों के साथ और चतुर अर्थ वाले शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति होती है। तो देखिएगा, संलग्न के लिए इस अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं? या उदाहरण नहीं बता दूंगी, ठीक है। एक एक कोई भी क्या है, संलग्न का मतलब पता लग गया ना, उसमें क्या है? मग्न हो जाना। तो क्या है? कोई भी कार्य है उसमें कोई मग्न हो गया, तो क्या हो गया? जिस कार्य में वो मग्न हुआ, संलग्न हुआ, उस कार्य में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी। कार्ये संलग्न, संलग्न कह दीजिए, लग्न कह दीजिए, ठीक है। और इस अर्थ वाले और शब्द है तत्परः, ठीक है, तत्परः और युक्तः। तो इन शब्दों के साथ भी क्या होती है? सप्तमी होती है। आगे क्या है? चतुर अर्थ वाले, चतुर अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं? कुशल, कुशल का मतलब भी चतुर होता है, ठीक है ना, क्लेवर। कुशलः, निपुणः, दक्षः। तो इन शब्दों के साथ भी कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी होगी। जिसमें भी कुशल है तो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी। शास्त्रे कुशलः, ठीक है, समझ में आ गया? शास्त्रे कुशलः, शास्त्रे निपुणः, शास्त्रे दक्षः। यस मैम। हाँ, संलग्न के और भी शब्द है, जैसे देखिएगा व्यापृतः, संलग्न के लिए है शब्द व्यापृतः, और है व्यग्रह, ठीक है। ऐसे शब्दों के साथ भी क्या हो जाएंगे? सप्तमी विभक्ति होगी। आगे है विषय में, ठीक है ना, विषय में कहिए, बारे में, अर्थ में, तो इनके साथ भी क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। और एक है इसके साथ समय बोधक शब्दों, किसी भी चीज से आप क्या बता रहे हो, उसका समय का बता रहे हो, तो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी। समय बोधक शब्दों के साथ, और है विषय में, अर्थ में, या कहिए बारे में। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण हमने वैश्विक का क्या पढ़ा था? बताइए। मम रुचिः व्याकरणे अस्ति। हाँ, मम रुचि मोक्ष इच्छा अस्ति। व्याकरण में अस्ति। तो ये व्याकरण में रुचि है, ये व्याकरण में, ये क्या है? विषय हुआ।
ठीक है ना। जिस भी विषय में हो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी होगी। ये मोक्ष भी क्या होगी, विषय हो गई है, तो उसमें भी क्या होगी, सप्तमी होगी है। ठीक है ना। और आगे क्या है, समय बोधक शब्द। समय बोधक शब्द, किसी भी चीज में आप समय बता रहे हो, ठीक है ना। क्या है, पंचवादने, तो ये वादने 5 बजे, इसमें कौन सी विभक्ति कर रहे हो आप, सप्तमी कर रहे हो, ठीक है ना। कोई भी ले लीजिए, 24 घंटे जो होते हैं उनमें से कोई भी आप टाइमिंग बता रहे हो तो उसमें क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति होगी। और उसके साथ समय बोधक शब्द एक तो वो हो गया 24 घंटे, और एक क्या है, समय आप ऐसे, हम लोग ऐसे भी बताते हैं क्या है, दिन, दिन में हुआ या शाम में हुआ, ये भी क्या है, एक समय है। तो क्या है, दिने, इसमें भी समय बोधक शब्दों में, वो बोधक जो शब्द है उनमें बताया है सप्तमी होती है। जैसे दिने और दिवसे, कोई भी दिवस लगा लीजिएगा, दिवस कितने होते हैं, 7 होते हैं, कोई भी दिवस ले लीजिए, रविवार सोमवार वगैरह, उनमें दिवस में कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी होगी। और क्या चीज बताता है, समय, प्रातः काल, सायंकाल, ठीक है ना। तो ये काल भी क्या है, इसमें भी क्या हो जाए, सप्तमी। मध्याह्न, ठीक है, सायंकाले। तो ये आप टाइमिंग बता रहे हो किसी भी चीज में, तो इन टाइमिंग वाली चीज में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। और एक क्या टाइमिंग बता दोगे, एक आयु की भी टाइमिंग होती है क्या, शैशवे, शैशवे, यौवने, वार्धक्य, वार्धक्य कहते हैं वृद्धावस्था को। तो ये क्या, इस प्रकार जो भी टाइमिंग बताने वाली चीज है उनमें कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी होती है। समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। चलिए आगे है अब, प्रेम और आसक्ति वाली चीजों में भी क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। देखिएगा, उसके लिए धातु है हमारा स्नेह, अभिलष, अनुरंज। ये जो भी चीजें आपको प्रेम और आसक्ति चीजें दर्शा रही है, तो जिसमें दर्शा रही है, जिससे आपको स्नेह है, उसमें कौन सी विभक्ति होगी, कौन सी होगी, सप्तमी होगी। तो देखिए, मई स्नेह, किसी को मेरे में स्नेह है तो क्या हो गया, स्नेह, स्नेह का ही क्या बन गया, स्नेह। मही, मई सप्तमी में बन रहा है, ठीक है। मई स्नेह, मई अभिलषते, मही, मई अनुरंजते। जिसमें भी आपको स्नेह है, जिससे भी, उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी हो जाएगी। यदि आपको अपने आप से है तो अपने आप में भी कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। और आगे कुछ शब्द और हैं, क्षिप, इनको जरूर याद रखिएगा, इनमें से भी प्रश्न आ जाता है, एक स्नेह में आता है और अभी जो बता रही है। क्षिप, मुच, युज, ठीक है ना। इनके साथ कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है। क्षिपम, इन ये सब क्या है, फेंकना अर्थ में है। तो क्या है, मृगे बाणम क्षिपति, हिरण पर क्या कर रहा है, बाण फेंक रहा है, तो उसमें कौन सी विभक्ति हो गई है, सप्तमी विभक्ति हो गई है। मुंचति, मृगे मुंचति, युंजति, मृगे युंजति। तो क्षिप, मुच, युज, इन तीनों धातुओं के साथ कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। और एक चीज है विश्वास, ठीक है ना। विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं के साथ भी सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है। जिसमें भी आप विश्वास या श्रद्धा रख रहे हो तो उसमें भी कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। चलिए, यहाँ तक आप लोग की सप्तमी विभक्ति भी समाप्त हो गई है, और इसके आगे कोई विभक्ति है नहीं।
संबोधन कारक है, संबोधन तो आप लोग जानते हो। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। प्रथमा विभक्ति होती है। और संबोधन का यूज कब होता है? किसी को किसी को पुकारने में। बुलाने पुकारने में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन होती है। चलिए ठीक है, क्या हुआ, यहाँ तक आप लोग का कारक प्रकरण पूर्ण हुआ।